माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग योहन का सुसमाचार का बाइबल कोर्स करना शुरू किया। एक क्लास उसके ऊपर हम लोगों ने पिछले सप्ताह में सुना और आज योहन के सुसमाचार का उस इंट्रोडक्शन पार्ट को और आगे बढ़ाना चाहूँगा। पिछले क्लास में आपको याद होगा योहन के सुसमाचार के कुछ खासियत मैंने बोल करके दिया। योहन के सुसमाचार को लिखने का उद्देश्य, योहन के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 31 के अंदर हम लोगों को पढ़ने की मिला। इसलिए लिखा ताकि इसको पढ़ करके हम यीशु क्रिस्त में विश्वास करें। ये विश्वास करें कि यीशु क्रिस्त ईश्वर का पुत्र है और यीशु के नाम पर विश्वास करने के द्वारा हमें मुक्ति मिले। यही लक्ष्य है सुसमाचार लिखने का। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 31 के अंदर हम लोगों ने उसको पढ़ाई किया था। और योहन का सुसमाचार लिखने का समय को आपको याद होगा, उस क्लास के अंदर मैंने बिरकत हमनीम यहूदी एक नियम के विषय में बता कर दिया। जो भी यीशु क्रिस्त को क्रिस्त के रूप में, मसीह का रूप में स्वीकार करेंगे, उन्हें मंदिर से और यहूदी महासभा से और प्रार्थना गृहों से, सभाओं से निकाल दिया जाता था, सिनगोग से निकाल दिया जाता था। उस कानून बरकत हमनी वो AD 85 में शुरू हुआ था। इसलिए इसका रचना काल AD 85 के बाद 110 तक, उसके बीच में, उसके पीरियड में हुआ है, ये अनुमान लगाते हैं। और योहन का सुसमाचार किसने लिखा, इसके विषय में भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ाई किया। सबदी पुत्र योहन ने जरूर इसका कुछ पार्ट लिखा। उसका उदाहरण क्या है? यीशु जिसे बहुत प्यार करते थे, ऐसा 5-6 जगहों पर लिखा हुआ हम लोगों को मिलता है। इसका मतलब वो योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 26 में मिला, वो योहन सबदी पुत्र था। इसी वजह से इसका लेखक वो हो सकता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखा, कुछ रिपीटिशन के विषय में, जो बताया हुआ चीज़ आगे अध्यायों में नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखा। इस कारण उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है वो भी मैंने बताया। और R.U. ब्राउन नामक का ईश शास्त्री का कहना है, ये लिखने का जो है 5 स्टेजेस में, 5 स्टेज में इसको लिखा गया है। सबसे पहले योहन ने लिखा, योहन का स्कूल ने लिखा, इसके बाद फिर एडिशन हो करके कुछ लास्ट में कैनन बनाने के समय पर तक एडिशन हो करके आज के इस रूप में हम लोगों के सामने है। इसी वजह से हो सकता है ये जो कुछ प्रॉब्लम्स जो दिख रहा है। आज के क्लास के अंदर मुख्यतः मैं ये बोल कर देना चाहूँगा कुछ और खासियतें। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा तुलना करेंगे जो सिनोप्टिक गॉस्पेल्स, मत्ती, मार्कुस, लूकस, उसको क्या बोलते हैं? सिनोप्टिक गॉस्पेल, एक जैसे लिखा हुआ होने के कारण सिनोप्टिक गॉस्पेल कहते हैं। तो उन सिनोप्टिक गॉस्पेल
और योहन के सुसमाचार में कुछ अंदर है, कुछ एक जैसा है। इसके विषय में हम लोगों को सीखने की जरूरत है। सबसे पहला मैं ये बोल करके देना चाहूँगा, योहन का सुसमाचार सिनोप्टिक गॉस्पेल से काफी फर्क है। सिनोप्टिक गॉस्पेल में जो लिखा हुआ है उनमें से बहुत ही कम बातें योहन के सुसमाचार में मिलेगा, या योहन के सुसमाचार में मिलने वाला अधिकतर बातें अन्य सिनोप्टिक गॉस्पेल में, अन्य तीनों गॉस्पेल में हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। फिर भी यह बाइबल पंडितों का अनुमान है, इन चारों सुसमाचार लेखकों ने कोई एक कॉमन बात को उनके लिए लिखने के लिए एक सोर्स रहा होगा। कुछ बातें चारों में होने के कारण कुछ कॉमन सोर्स भी है। ये वर्बल भी हो सकता है, रिटन सोर्स भी हो सकता है। यदि ऐसा सोर्स है तो योहन का सुसमाचार ज्यादा डिपेंड किया होगा लूकस के सुसमाचार के साथ, क्योंकि केवल लूकस में मिलने वाला एक बात है जो पापिनी स्त्री के विषय में योहन के सुसमाचार में अलग ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर भी ऐसे एक घटना हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार योहन के सुसमाचार और लूकस के सुसमाचार में, लूकस ने केवल लूकस में मिलने वाले कुछ बात यहां मिलने के कारण उनका एक सोर्स लूक भी हो सकता है। ये बाइबल पंडितों का एक मत है। लेकिन सिनॉप्टिक गॉस्पेल में मत्ती, मार्कुस, लूकस जिस बातों पर थोड़ा ज्यादा जोर डाल रहा था, उन बातों को योहन ने नहीं लिखा। और योहन जिस बातों को जोर डाला है, क्राइस्ट सेंटर्ड, क्रिस्त को सामने, आंखों के सामने रख करके जो रचना किया, उसके लिए जो वो अपना मुख्य बातें के रूप में लिया, वो सिनॉप्टिक गॉस्पेल में भी नहीं मिलता है। और विशेष रूप से योहन के सुसमाचार में, जैसे लूकस के सुसमाचार के अंदर मैंने बोला, उसके अंदर बाप रे इतना अधिक कहानियां बता करके, दृष्टांतों को बता करके लिखने वाला एक सुसमाचार है लूकस का सुसमाचार। योहन के सुसमाचार के अंदर दृष्टांत होता ही नहीं, दृष्टांत होता ही नहीं। और मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार और लूकस का सुसमाचार, तीनों में हम लोगों को ईसा मसीह का रूपांतरण के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन योहन के सुसमाचार के अंदर योहन ने ईसा मसीह का रूपांतरण के विषय में नहीं लिखा। उससे भी बड़ी बात यह है, पवित्र यूक्रिस्त के विषय में सबसे अच्छी तरह लिखने वाला व्यक्ति संत योहन है। योहन का सुसमाचार दिया ये 6 पवित्र मिस्सा बलिदान का, पवित्र यूक्रिस्त का, ईसा मसीह का शरीर और रक्त, ट्रांसफिगरेशन, इसके विषय में अच्छी तरह सीखने वाला भाग है योहन का सुसमाचार दिया है 6। अभी बात यह है, लेकिन योहन के सुसमाचार के अंदर कहीं भी पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान की स्थापना का वर्णन नहीं किया। देखो अध्याय 13 में यूक्रिस्त की स्थापना नहीं मिलेगा, भोजन के लिए बैठा, पैर धोया, ये सब मिलेगा, लेकिन वहां पर स्थापना किया हुआ, यूक्रिस्त को स्थापना किया हुआ नहीं मिलेगा। इसके बाद वहां से ईसा मसीह का टीचिंग, बहुत ही सुंदर सुंदर टीचिंग भी चल रहा है, कहीं भी स्थापना नहीं किया। योहन के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर रोटी का पहले चमत्कार करना, इसके बाद पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर चलना, इसके बाद स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं बोल करके एक लंबा चौड़ा टीचिंग वहां पर दे रहा है। लेकिन वहां पर भी ईसा मसीह ने पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना करता हुआ हम लोग नहीं पाते हैं। अगला, योहन के सुसमाचार के अंदर कहीं भी ईसा मसीह अपतूतों को निकाला है कर करके, एक्सोर्सिज्म, इसके अंदर वर्णन करता नहीं है। अगला है
मत्ती के सुसमाचार में और हम लोगों को लूकस के सुसमाचार में, दोनों का अध्याय 4 के अंदर ईसा मसीह के बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा उतरते हैं। वो आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश लेकर के जाते हैं, जहां 40 दिन और 40 रात ईसा मसीह का शैतान के द्वारा परीक्षा के विषय में लिखा हुआ है। ईसा मसीह के लिए शैतान की परीक्षा नहीं होना है, वो लिखने के लिए योहन तैयार नहीं है, क्योंकि कोई शैतान ईसा मसीह की परीक्षा योहन के अनुसार नहीं कर सकता। इसलिए योहन ने इस शैतानी परीक्षा के विषय में बिल्कुल ही नहीं लिखा है। केवल इतना ही नहीं, अंतिम भोजन के बाद तीनों सुसमाचार के अंदर हम लोगों को मिलता है, वो प्रार्थना करने के लिए गत्समनी में गया करके, गत्समनी में गया। वहां पर प्रार्थना करते वक्त उनकी पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिर रहा है, और शिष्यों के पास जाकर के कहता है, मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूं। तुम लोग परीक्षा में ना पड़े इसलिए तुम लोग प्रार्थना करो। इसके बाद वो प्रार्थना करते, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, प्याला मुझसे हटा लो, ऐसा बोल करके व्याकुल होकर के प्रार्थना करने वाला एक मसीह का तस्वीर हमें सिनोप्टिक गॉस्पेल में मिलता है। लेकिन योहन के सुसमाचार के अंदर ईसा मसीह गत्समनी में गया करके गत्समनी का नाम नहीं लिखा। वहां केद्रोन के पास में एक गार्डन था, वहां प्रार्थना करने के लिए गया है। ईसा मसीह गत्समनी का, जहां पसीना रक्त की बूंदों में गिरने वाला, पीड़ा सहन करने वाला, उस जगह पर नहीं, ईसा मसीह प्रार्थना करने के लिए वहां केद्रोन के घाटी के पास में एक गार्डन है, वहां गया करके लिखा हुआ है। सेम है केद्रोन के पास का वो गार्डन जिसके विषय में योहन ने गार्डन के रूप में लिखा है, वही जैतून पहाड़ का वहां ये गत्समनी है। लेकिन योहन के लिए ईसा मसीह का वो दुख, वो पीड़ा उनके पाठ पढ़ने वालों के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने वो लिखा नहीं है। इसके बाद ईसा मसीह के ऊपर कोड़े मारना, बहुत अत्याचार करना, उनके अपमान निंदा करना, ऐसे ऐसे जो ज्यादा पीड़ाओं का वर्णन योहन ने अवॉइड किया। इन सब चीजों को अवॉइड करने के पीछे के कारण योहन ईसा मसीह ही सब कुछ को कंट्रोल कर रहा है ये दिखाने के लिए, और वो ही सब कुछ का ड्रामा लिखने वाला, एक्टिंग करने वाला। उदाहरण के लिए जब वो गार्डन में प्रार्थना कर रहा के लिए जो गया, शिष्यों को टीचिंग ही दे रहा था, उसी समय पलटन आ रहा है, शिष्यों को पकड़ रहा है। तब ईसा मसीह पूछा, तुम किससे ढूंढते हो? ईसा मसीह वहां से हट सकता था, तो बोला ईसा नासरी को, तो बोला वो मैं हूं। तब वो लोग सब गिर रहा है, फिर खड़े होकर फिर पूछ रहा है, यदि तुम मुझे ढूंढ रहे, मुझे पकड़ो बोल करके वो पकड़वा रहा है। ईसा मसीह को जबरदस्ती चुंबन दे करके, यूदस का चुंबन दे करके उनको पकड़ा नहीं रहा है, गिरफ्तार कर करके उनको अपमानित ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि सब कुछ को कंट्रोल करने वाले। इसके बाद पिलातुस का, वो भी बहुत ही सुंदर, योहन का सुसमाचार पढ़ते वक्त योहन ऐसा लिखा है, ईसा मसीह वहां का सब कुछ कंट्रोल करने वाला। पिलातुस के वहां पर उनको बिठा रहा है, इसका मतलब सिंहासन पर पिलातुस बैठना चाहिए था, वहां पर लिखा हुआ मसीह को वहां बिठाया हुआ। इस प्रकार कई चीजें ईसा मसीह के द्वारा कंट्रोलिंग कर करके, और कोई क्रूस उठा करके ईसा मसीह के कंधे पर नहीं दिया, वहां ईसा मसीह स्वयं क्रूस उठा करके चल पड़ा, ये लिखा हुआ है। और ज्यादा दुख पीड़ा, स्त्रियों से मिलने का, ऐसे ऐसी जो बातें जो रास्ते में भी है, सब योहन ने अवॉइड किया। उससे बढ़ करके योहन के सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह को कलवारी पहाड़ पर
दो मनुष्यों के बीच में, दो अन्य लोगों के बीच में टांगा गया है, दो डाकुओं के बीच में नहीं है। देखो कितना योहन ने अपना ये जो लिखने में ईसा मसीह को किस प्रकार वो राजाधिराज प्रभु है, सब कुछ को नियंत्रण करने वाला, वो अपना प्राण त्याग करके मानव जाति को मुक्ति देने के लिए आया। उन्हें कोई शैतान परीक्षा नहीं कर सकता, उन्हें कोई इस प्रकार पदार्थ नहीं सकता। इस प्रकार विजयी राजा के रूप में दिखाने वाला व्यक्ति है संत योहन। इसलिए इसको पढ़ते वक्त ये बातें मन में रखना, अभी ये बातें मन में रख करके योहन का सुसमाचार को पढ़ते जाना। अभी योहन के सुसमाचार के अंदर, अन्य सिनोप्टिक गॉस्पेल के अंदर ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य, ऐसे ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा। ईश्वर का राज्य और स्वर्ग राज्य, योहन के सुसमाचार में ऐसा शब्द नहीं मिलेगा। योहन हर जगह पर तुम्हें जीवन मिले, तुम्हें भरपूर जीवन मिले, तुम्हें अनंत जीवन मिले, एटर्नल लाइफ, मेरा शरीर और रक्त जो खाएगा वो सच्चा भोजन है, रक्त है, सच्चा भोजन है और सच्चा पेय है। जो मुझे खाता है उसे अनंत जीवन मिलेगा। देखो इस प्रकार पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करने वालों को स्वर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं, अनंत जीवन, जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। इस प्रकार का शब्दों को संत योहन अपने सुसमाचार में इस्तेमाल करते हैं। और इन सिनोप्टिक गॉस्पेल में नहीं है ऐसे अनेकों मुख्य मुख्य बातें योहन के सुसमाचार में मिलेगा। उदाहरण के लिए काना के विवाह का वो भला चमत्कार किसी और सुसमाचार में नहीं है, केवल योहन के सुसमाचार में। वहां पर अपनी मां को स्त्री भद्रे कह करके ईसा मसीह साक्षात वो ईश्वर का भेजा हुआ, उनका ईश्वर स्वयं है, पुत्र है, जो शैतान का सिर कुचलने के लिए आया, ये घटना बताने के लिए योहन का सुसमाचार शुरू होते ही काना के विवाह का वो घटना, वहां चमत्कार होना, इसके द्वारा, महिमा के द्वारा, और उस स्त्री का पुत्र मैं हूं, शैतान का सिर कुचलने वाले के लिए आया, यहां प्रकट करता है। इसके बाद हमें अध्याय 19 के अंदर उसी स्त्री वहां इस्तेमाल करते हुए जो क्रूस में पड़े हुए पुत्र, मैं इसके द्वारा, मेरे मृत्यु के द्वारा संसार को मुक्ति दे रहा हूं, इसको प्रकट करने के लिए फिर से वहां अपनी मां को स्त्री कह करके पुकार करके संसार को बताता है कि मैं उस ईश्वर का पुत्र हूं। इस स्त्री का पुत्र, शैतान का सिर कुचलने वाला उस पुत्र मैं हूं, यह प्रूफ करता हुआ। इसके बाद योहन के सुसमाचार के अंदर चमत्कार, कहीं हमारे हिंदी ट्रांसलेशन में चमत्कार शब्द भी लिखा है, लेकिन वो गलत ट्रांसलेशन के कारण है, क्योंकि जो ट्रांसलेशन करने वालों को उस समय पर इतना ज्ञान नहीं था। इस सुसमाचार के अंदर चमत्कार शब्द ओरिजिनल जो ग्रीक वेद में संत योहन ने नहीं लिखा। संत योहन के लिए सब कुछ चिन्ह है, वो चिन्ह है, 7 चिन्ह, 7 संख्या में मालूम है पूर्णता का संख्या, कई 7 संख्या योहन के सुसमाचार में मिलेगा। योहन उस 7 नंबर को बहुत पसंद करता है, इसलिए अनेकों चमत्कार प्रभु यीशु मसीह किया होगा, लेकिन योहन के सुसमाचार के अंदर योहन ने केवल 7 चिन्हों को, चमत्कारों को, चमत्कार शब्द नहीं है, वहां चिन्ह दिखाया, इस प्रकार का शब्द को इस्तेमाल किया। केवल योहन के लिए चमत्कार नहीं है, मिरेकल नहीं है, केवल साइन है, इसको याद करना। उनमें से 7 में से 5 योहन का ही है। 2 जैसे 5 रोटी से 5,000 को खिलाने वाला चारों सुसमाचार में है। इसके बाद यीशु मसीह समुद्र पर चलने वाला, वो भी चारों सुसमाचार में है। ये 2 घटना मात्र यीशु मसीह के उन चमत्कारों में, 7 साइंस के अंदर है, उनमें से केवल ये 2, बाकी 5
योहन के सुसमाचार में ही केवल मिलेगा। सिनोप्टिक गॉस्पेल में मत्ती, मार्कुस, लूकस के सुसमाचार के अंदर ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ शुरू होता है गलीलिया से और उस गलीलिया क्षेत्र कफरनहूम, वहाँ अनेकों मिरेकल सब करने के बाद हम लोग विशेषकर लूकस के सुसमाचार के अंदर में वे थियोलॉजी बोल करके फिर इसके बाद अध्याय 9 से लेकर के अध्याय 19 तक लूकस के सुसमाचार में मैंने उसको ही फिर अलग से सिखाया था। तो इस प्रकार मत्ती, मार्कुस, लूकस उसमें भी ऐसे है। सबसे पहले गलीलिया प्रदेश में ईसा मसीह का चिन्ह चमत्कार के विषय में मत्ती, मार्कुस और लूकस सिनोप्टिक गॉस्पेल में लिखा। इसके बाद वो यरूशलेम की ओर जाता हुआ। अभी योहन के अनुसार ईसा मसीह उस गलीली प्रदेश के घटनाओं को कम लिखा है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें यूदया और समरिया प्रदेश में था। योहन के अनुसार उनका ज्यादा कार्य करने वाला सेवा क्षेत्र, और योहन के अनुसार ईसा मसीह बार बार यरूशलेम जाता है, पर्वों में जाता है, इसके बाद वापस फिर समरिया, यूदया प्रदेश में आते हैं। इस प्रकार आते जाते रहता है, मंदिर में कई बार गया। लेकिन सिनोप्टिक गॉस्पेल में हमें मालूम है वो यात्रा किया, गलीलिया से यात्रा करते 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 अंतिम समय पर फिर राजकीय प्रवेश हो रहा है। इसके बाद मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर का शुद्धिकरण हो। इसके बाद उस सप्ताह में वहां पर टीचिंग जो कुछ कर रहा है, ये सब आखिरी सप्ताह में कार्य करता हुआ। लेकिन योहन के सुसमाचार में वो प्रतिवर्ष जाता हुआ, बार बार वहां मंदिर जाना, पर्वों में जाना, ये सब दिखाते हैं। और उनका मुख्य जो सेवा क्षेत्र यूदया और समरिया है करके ये भी हम लोग देख सकते हैं। अगला एक खासियत है, जैसे मैंने बोला 7 साइंस, 7 चिन्ह के विषय में मिलेगा। अगला एक 7 है, योहन के सुसमाचार के अंदर आई एम, मैं हूं। जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर ईश्वर ने मूसा नबी को प्रकट करते हुए अपना नाम जो प्रकट किया, आई एम, इसको ईगो एमी कहते हैं, ईगो एमी कहते हैं, आई एम। इस योहन के सुसमाचार के अंदर इस प्रकार 7 बार आई एम, मैं हूं, ये करने वाला घटना है। अध्याय 6:35 के अंदर मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं। अध्याय 8 वाक्य 12 के अंदर मैं संसार की ज्योति हूं। अध्याय 10 वाक्य 9 में मैं द्वार हूं। अध्याय 10 में ही वाक्य 11 से पढ़ेंगे, वहां पर मैं सच्चा गडरिया हूं। इसके बाद अध्याय 11 लाजर का पुनरुत्थान का उस जगह वाक्य 25 में मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। इसके बाद अध्याय 14 में वाक्य 6 हम सब जानते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। इसके बाद अध्याय 15 वाक्य 1 के अंदर मैं दाखलदा हूं और तुम डालिया हो। इस प्रकार 7 मैं हूं, ये जो बोलने वाला, इसको ईगो एमी कहते हैं, ईगो एमी। ये उपयोग यहां पर करता हुआ और भी कुछ बातों में लिखा हुआ, ये स्टेटमेंट के रूप में है। कई जगहों पर अध्याय 8 वाक्य 58 को वहां पर ईसा मसीह कहते हैं अब्राहम के पहले मैं था करके मैं हूं, ऐसा करके आयाम उधर लिखा। ये सब ईगो एमी में नहीं उठाता है। कई ऐसे जगहों पर आयाम का उपयोग किया, लेकिन वो नहीं है। इसके बाद एक और खासियत ये है, हिंदी ट्रांसलेशन में कहीं कहीं मिलेगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। योहन के सुसमाचार के अंदर
25 जगहों पर आमेन आमेन मैं ये कहता हूं बोल करके, आमेन आमेन, डबल आमेन बोलने वाला 25 जगह पर मिलेगा। कोई भी बात, पक्के बात, सत्य बात को बोलने के लिए ये आमेन आमेन प्रयोग इसको इस्तेमाल करना, ये 25 जगह पर है। इसके बाद अध्याय 1 से 7 तक अगर देखें, इन अध्यायों में पानी के विषय में, देखो पुराने विधान उत्पत्ति ग्रंथ की ओर हम लोगों का मन जाना चाहिए। वहां पर भी समुद्र पर शुरू में ही वही शुरू हो रहा है पानी के विषय में। ये अध्याय 1 से लेकर के 7 तक पूरे अध्याय में हम लोगों को मिलेगा कहीं ना कहीं पानी से संबंधित कुछ बातें बताया हुआ, लिखा हुआ, चाहे कुंड में जाकर के नहाने के विषय में हो, चाहे मैं जीवन तुम मुझसे पानी मांगो जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा ऐसा बोलने वाला हो, या पानी को अंगूरी में बदला। इस प्रकार हर अध्याय में पानी से जुड़ा हुआ बातें लिखा हुआ मिलेगा, जल से। अध्याय 8 और 9 में वहां पर पर्व मना रहा था उस समय पर यरूशलेम में, वहां पूरा लाइटिंग होकर के पड़ा है, उसको वहां पर बोल रहा है संसार की ज्योति मैं हूं। उत्पत्ति ग्रंथ में भी देखिए सृष्टि में प्रकाश आना। अध्याय 10 और 10 से 12 तक वहां पर जीवन के विषय में ज्यादा टीचिंग है, जीवन के विषय में। इसका मतलब है जल, प्रकाश और जीवन। जो उत्पत्ति ग्रंथ में जल, प्रकाश और जीवन के विषय में वर्णन है, इसी प्रकार योहन ने भी अपने अध्यायों के अंदर यही मन में रख करके उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर ईश्वर का एक रूप, जैसे जल हो, प्रकाश हो या जीवन हो, इसी प्रकार अपने सुसमाचार में भी लिखने के लिए प्रयत्न किया। जैसे हम लोगों ने 7 साइंस, चिन्ह, जो चमत्कार, उसके विषय में जो सुना था उसका भी अध्याय थोड़ा बोल देता हूं। सबसे पहला चिन्ह, साइन जो हुआ है काना में, अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के 11 तक। दूसरा अध्याय 4 जो समारी स्त्री से बात करने के बाद ईसा मसीह जाने वाला ही था, उसी समय पर एक राजाधिकारी, एक व्यक्ति आकर के उनके पुत्र का बीमारी के विषय में, और जिस समय पर प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु ने बोला जाओ वो ठीक हो जाएगा, उसी क्षण उनके घर में वो पुत्र का चंगाई होता हुआ, उसको भी एक साइन के रूप में यूहन्ना के सुसमाचार में दिया। अध्याय 5 में हमें मालूम है 38 वर्षों से अर्धांग रोग, उसको चंगाई मिलता हुआ। और अध्याय 6 के अंदर वाक्य 1 से रोटी का चमत्कार, और इसके बाद अध्याय 6 वाक्य 16 से आगे वो पानी के ऊपर चलता हुआ। और अध्याय 9 जो जन्मांध युवक को जो आंखें दिया। और 7वां साइन है लासर, मृत लासर, 4 दिन के बाद उन्हें कब्र से जीवित बाहर निकालना। इस प्रकार 7 साइंस, 7 ईगो एमी, और 25 बार आमेन आमेन, और उत्पत्ति ग्रंथ के समान जो रचना, और सिनोप्टिक गॉस्पेल के साथ क्या क्या संबंध है, इस प्रकार का अनेकों बातें हम लोगों को संत यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर मिलेगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार के विरोध में भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ विरोध करने वाले। उसका भी कुछ कारण है इसको पढ़ने के, जैसे ज्ञान के विषय में, प्रज्ञा के विषय में मैंने बोला गहराई से ईश शास्त्र जब सब आ रहा है, ये सब को देख करके कुछ उस समय पर पाषंडताएं चलता था। उस समय पर मतलब ये जब यूहन्ना ने लिखा या यूहन्ना के समय पर सब उतना नहीं था, बाद में वो पाषंडता फॉर्म अप हुआ। जैसे उदाहरण के लिए नोस्टिस
ज्ञान प्राप्त करो, वचन की ज्ञान प्राप्त करो, उसके द्वारा तुम्हें मुक्ति मिलेगा, इस प्रकार सिखाने वाला नोस्टिसिज्म। तो कई बाइबल पंडितों का कहना है आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ था, और वाक्य 14 के अंदर आकर के बोल रहा है वो शब्द ही देह धारण कर हमारे बीच में रहा। इस प्रकार वो शब्द ज्ञान के विषय में जो बोलना, ये सब नोस्टिसिज्म का कुछ प्रभाव भी पड़ा है करके कहा जाता है। तो नोस्टिस्टिक हेरेसी तो सेकंड सेंचुरी के बाद शुरू हुआ, उससे पहले इसके रचना हो चुका है, फिर भी उसका कुछ प्रभाव, इस प्रकार का प्रभाव रहा करके बाइबल पंडितों का मत है। अगला जो ग्रीक कल्चर का कई चीजें इसके अंदर मिलेगा पढ़ने के लिए। ग्रीक संस्कार, हेलेनिस्टिक बातें, हेलेनिस्टिक जो बातें क्या है, कई ग्रीक फिलोसफी का प्रभाव या फिलो ऑफ अलेक्जेंडर के विषय में, हर्मेटिक कुछ लिटरेचर, ये सब मिलकर के योहन के गॉस्पेल के अंदर चाहे वो लोगोस के विषय में हो या शरीर और आत्मा के विषय में जो बोल रहा है, प्रभु स्वयं बोल रहा है वो समय आ रहा है जब वो मनुष्य शरीर ईश्वर आत्मा और सत्य पर ईश्वर की आराधना करेंगे। इस प्रकार का कई शब्दों को इसलिए योहन ने उठाया, उसमें ग्रीक फिलोसफी का प्रभाव था करके बताया जाता है। हेलेनिज्म का, ग्रीक फिलोसफी का और फिलो ऑफ अलेक्जेंडर, ये तीनों का मिश्रण, कुछ प्रभाव योहन के सुसमाचार में भी था करके बताया जाता है। उदाहरण के लिए योहन के सुसमाचार के अंदर मैं सच्चा गडरिया हूँ, और भेड़ और गडरिया के विषय में, प्रकाश और अंधकार के विषय में, इस प्रकार का जो आइडिया सब जो है फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया है, उसके अंदर भी ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है। इनका सब कुछ प्रभाव योहन में भी था करके भी इसलिए बताया जाता है। जैसे अध्याय 3 के अंदर ईसा मसीह कहते हैं जब तक एक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेंगे, ये भी कहा जाता है। हर्मेटिक लिटरेचर के अंदर है ऐसा ऐसा जो आइडिया है, तो इस प्रकार का चिंता भी रहा होगा। और उसी प्रकार जूदाइज्म का भी प्रभाव, जो रबैनिक रबियों का जो टीचिंग, विशेषकर जो कुमरान जूदाइज्म है, उसका सबका प्रभाव का कई बातें इसके अंदर कुछ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। पुराने विधान से 15 कोटेशन उठा करके कई चीजें पुराने विधान का, अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनका कुछ रेफरेंसेस थोड़ा ज़्यादा महत्व दे करके इसके अंदर मिलेगा। और पास्का मेमना के विषय में जो वर्णन कर रहा है वो सब पुराने विधान का, इसका मतलब जुदाइज्म या कुमरान जुदाइज्म से थोड़ा प्रभाव है करके कहते हैं। और मूसा नबी और ईसा मसीह ने जो बोला है, जिस प्रकार मूसा ने खांसे के सांप को ऊपर उठाया, ये भी हम लोग योहन के सुसमाचार में मिलता है, वो भी उसके अंदर है। और ईगोएमी आयाम, उसका प्रभाव इसके अंदर 7 बार उसी को ही वर्णन करके रखना। तो ये सब योहन को थोड़ा प्रभाव था, इसलिए ऐसा लिखा है करके। और विशेष करके जो युदा जो उनका त्योहार पर्व, 4 पर्व के विषय में योहन के सुसमाचार के अंदर वर्णन किया हुआ है। 4 पर्व मनाने के लिए ईसा मसीह भी वहां पर गया। ये सब रचना ज़्यादा देने का कारण अध्याय 5 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। एक पर्व के दिन ईसा मसीह यरूशलेम गए। इसके बाद पास्का पर्व के विषय में 2 बार पास्का पर्व के विषय में लिखा है। एक अध्याय 6 में पास्का पर्व के विषय में मिलेगा, एक अध्याय 2 में भी हम लोगों को पास्का पर्व के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। तो 2 बार वो पर्व के विषय में। इसके बाद फीस्ट ऑफ टर्बनकल के विषय में अध्याय 7 का जो वर्णन है। उसी प्रकार हनुका पर्व जो रीडेडिकेशन ऑफ द टेम्पल, वो अध्याय 10 में मिलेगा। तो
पर्वों के विषय में, उसको मनाने के विषय में, वो समय पर ईसा मसीह यरूशलेम जाता हुआ, ये सब जूडाइज्म का कुछ प्रभाव इस सुसमाचार के अंदर जैसे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके अंदर सुंदर सुंदर ईश शास्त्र हम लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे पहले मैंने जैसे बोला है, क्रिस्त को सामने दे करके क्रिस्त के विषय में जो वर्णन कर रहे हैं, क्रिस्त में जो विश्वास करेगा उन्हें मुक्ति मिलेगा, यही लक्ष्य रख करके लिख रहा है। इसलिए इसके अंदर क्राइस्ट सेंटर्ड जो चिंताएं हैं, वो क्रिस्टोलॉजी हम लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ने के लिए मिलता है। या क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा हमें मुक्ति मिलता है करके। अध्याय 3 का वाक्य 16, ईश्वर ने इतना अधिक प्यार किया अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगे बल्कि उसका मुक्ति हो जाए। इस प्रकार का कई चीजें हम लोगों को वहां पढ़ने के लिए मिलता है। दूसरी बात, एक्लेसियोलॉजी, कलीसिया का जो शास्त्र है, इसके अंदर कलीसिया का मतलब ये नहीं है पिरामिड रूप में सबसे ऊपर पोप, इसके नीचे कार्डिनल्स, इसके नीचे ले पर्सन तक ऐसे आने वाला, उस गोल में नहीं, गोल आकृति में। इसका मतलब बराबर का है ना, सच्चा गडरिया में हूं भेड़ें तू, मतलब इस प्रकार हम लोगों को साथ साथ चलने वाला। और उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हुआ अध्याय 17 के अंदर बहुत ही सुंदर प्रार्थना वहां पर लिखा हुआ हमें मिलेगा, शीप एंड शेपर्ड का उपमा के साथ। और उसी प्रकार मैं दाखलदा हूं और तुम डालिया हो, देखो उससे जुड़ा हुआ, ये नहीं ऊपर नीचे नहीं, जुड़ा हुआ चीज, मैं दाखलदा हूं तुम डालिया हो। इस प्रकार का एक संसर्ग में रहने वाला कलीसिया के विषय में एक्लेसियोलॉजी बहुत ही सुंदर तरीके से इसके अंदर वर्णन किया हुआ है। और उस कलीसिया का, उस मिशनरी कलीसिया का भेड़ों को चराने के लिए, मेमनों को चराने के लिए उसका मुखिया के रूप में पेत्रुस को अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और अन्य ये जो सुसमाचार है, मत्ती, मार्कुस, लूकस, इस सुसमाचार से बढ़कर के साक्रमेंट के विषय में सबसे अच्छा लिखा हुआ, सारे साक्रमेंट के विषय में, 7 साक्रमेंट के विषय में लिखने वाला सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार है। तो इसका सैक्रमेंटल थियोलॉजी बहुत ही गहरा है, ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अध्याय 3 में निकोदेमुस से बपतिस्मा शुरू होता है। इसके बाद ईसा मसीह अध्याय 13 के अंदर पैरों को धो रहा है, और अध्याय 19 के अंदर उनके बगल से रक्त और जल बह रहा है। जल बह रहा है वो बपतिस्मा को दर्शा रहा है, और रक्त बह रहा है वो मिस्सा बलिदान को दर्शा रहा है। देखो, बैप्टिज्म एंड होली यूक्रिस्ट वहां पर मिल रहा है। उसी प्रकार अध्याय 6 के अंदर पवित्र यूक्रिस्ट के विषय में इतना अच्छा किसी और गोस्पेल में हमें नहीं मिलता है, यूहन्ना के सुसमाचार में मिलता है। पवित्र आत्मा के विषय में, अर्थात कन्फर्मेशन, दृढ़ीकरण संस्कार, अध्याय 14 और अध्याय 16 के अंदर वो हमें पढ़ने के लिए मिलता है। पाप स्वीकार संस्कार के विषय में जहां कहीं भी सिखाता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 21 से 23 तक बोलता है। 23 में और अथॉरिटी, पुरोहितों को जो मिला हुआ अथॉरिटी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ये भी यूहन्ना का सुसमाचार। अध्याय 13 के अंदर जो पैर धोना, उसको भी कई बार बाइबल पंडित लोग एक तो बैप्टिज्म का चिन्ह में भी बोलते हैं, पाप क्षमा का चिन्ह में भी उसको बोलते हैं। पाप क्षमा कर पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए, है ना। भोजन से उठ करके पैर धोया, इसके बाद वो भोजन पर बैठना, भोजन खाना, यूक्रिस्त अर्पित, बलि अर्पित करना। इसका मतलब उससे पूर्व में क्या है, पाप क्षमा का कार्य हुआ, ऐसा भी बोलते हैं। और विवाह संस्कार,
अध्याय 2 के अंदर काना में विवाह, उस विवाह संस्कार के विषय में, और अध्याय 20 वाक्य 21 से 23 तक एक प्रकार का पुरोहिताई का एक चिन्ह वहां पर मिल रहा है, उनको जो अधिकार मिल रहा है। पवित्र आत्मा को उनके ऊपर फूंक करके कहा तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, इसके बाद उनको बेचता हुआ, यह है ऑर्डिनेशन वहां पर। और इस प्रकार 7 संस्कार वर्णन करने वाला सुसमाचार है यूहन्ना का सुसमाचार। इसके अंदर पवित्र आत्मा के विषय में जैसे मैंने पहले कहा अध्याय 14 में और अध्याय 16 में, इसका मतलब न्यूमेटोलॉजी, पवित्र आत्मा का यीशु शास्त्र हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और अगला है 5वां एस्कटोलॉजी, अर्थात युगांत के विषय में, मृत्यु के बाद ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के विषय में। यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार वो समय ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अभी तक हमारे पकड़ में नहीं आया। ऑलरेडी बट नॉट येट, इस प्रकार का जो टीचिंग यूहन्ना दे रहा है। इसका मतलब हमारे संसार में रहते वक्त ही स्वर्ग राज्य का अनुभव करना है, ये मृत्यु के बाद मिलने वाला कुछ नहीं है। अभी यहां इस संसार में स्वर्ग राज्य को हमें अनुभव करना है, इसलिए ऑलरेडी बट नॉट येट, वो पूर्ण रूप से हम अनुभव नहीं कर पाएगा जब तक जो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन यहां स्वर्ग राज्य का अनुभव में क्रिस्त के साथ जो रहना, ये थियोलॉजी ये सिखाते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही गहरा है क्रिस्टोलॉजी, एक्लेसियोलॉजी, सैक्रमेंटल थियोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी, एस्कटोलॉजी, ये सब यीशु शास्त्र यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अभी अगले क्लास के अंदर, कल के क्लास के अंदर हम लोग इसका सुसमाचार का विभाजन कैसे है और उसके विषय में और गहराई से एक एक अध्याय क्या है, क्या खासियत है, ये सब थोड़ा सा गहराई से इसके विषय में कल से हम लोग फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।